नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके ले रहे हैं इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, वैसे आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। काफी स्टेट्स में आपके 9th क्लास से शुरू हो जाता है और फिर आपके 10th क्लास में भी इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं आप, और फिर इसका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। तो अब इसमें जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री है वो वहां तक था, आपके एक्यूट एंगल तक सीमित था। अब आपके इसमें जो इससे अपर एंगल्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी 90 डिग्री के बाद में भी जो एंगल्स बन रहे हैं उन पर उनके रेशियोज किस तरह से काम करते हैं, और उन एंगल्स का जो आपके समेशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, इस तरह के काफी इसमें यूजेज है जो आपके नेक्स्ट एप्लीकेशंस में आप पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपके पहले जो जनरल इंट्रोडक्शन है आपके प्री क्लासेस का, उनको हम पढ़ने वाले हैं कि आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। तो उसके बारे में देखिए कि जो ट्रिगोनोमेट्री है आपके, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर यानी इसका हिंदी अर्थ आपके त्रिकोणमिति। इसका आप जनरल मीनिंग वैसे छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि आपके ट्रायंगल्स जो होते हैं उनमें आपने जो रिलेशंस पढ़े थे एक तो इसमें आपके ट्रिगोनोमेट्री का जो आपके मीनिंग है, जैसे आपने देखा ट्रायंगल्स जो होते हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स, केवल हमने उसके बारे में पढ़ा था। और वैसे ही आपके जहां तक भी आप पढ़ोगे इसमें राइट ट्रायंगल जो होगा आपके राइट एंगुलर ट्रायंगल, उसके बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि त्रिकोणमिति में जो मेजरमेंट्स होता है 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स के बिटवीन, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको आपने जैसा पढ़ा है उसको हम थोड़ा एक ब्रीफली इसमें लिखते हैं कि आपने एक तो एक्यूट एंगल्स जो पढ़े हैं उनके अंदर जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ये कौन कौन से हैं? ये हैं आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये आपके 6 रेशियो जो होते हैं इनके बारे में देखिए। इसको साइन SINE इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म आप इसमें पढ़ते हैं SIN, और फिर थीटा जो है ये आपका एक्यूट एंगल है। और इसके अंदर आपने जो पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से ये आपका राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर एंड हियर बेस। और ये कब होगा? जब आपके यहाँ पर ये है थीटा। तो इसके अंदर देखिए कि जो आपके पास में साइन थीटा है, इस साइन थीटा में ये रेशियोज किस तरह से होते हैं। तो ये होते हैं आपके इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी P/H। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, हिंदी में कहें तो लंब बटे कर्ण। और फिर इनको भी याद रखने की दृष्टि से L/K भी कभी कभार लिख देते हैं। फिर देखिए कोस थीटा, कोस थीटा में आप इसमें पढ़ते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा आपके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इसमें ये होगा आधार और बटे में आपका होगा ये कर्ण। इसको आप कहेंगे A/K। तो इसमें आपके टेन थीटा जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसको हम लिखेंगे लंब बटे आधार, और इसको हम हिंदी के अनुसार इसमें लिख देते हैं L/A। अब देखिए जो आपके कॉट सेक एंड कोसेक है इनको ऑपोजिट लिखेंगे हम साइन कॉस और टेन के अकॉर्डिंग। तो टेन थीटा का आपके ये कॉट थीटा ऑपोजिट होगा, यानी B/H। इसमें आपको B/P है, यहाँ पर B/P लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब सेक थीटा आपके कोस थीटा का ऑपोजिट यानी H/B हो जाएगा, और फिर आपके कोसेक थीटा जो है ये हो जाएगा H/P। इनको आप याद रखने के लिए P यहाँ पर जो न्यूमरेटर में उनको लिखेंगे पहले, और इन 3 को साथ में याद रखेंगे और इन 3 को साथ में याद रखेंगे। तो P हो गया और बटे में आपके हो गया HB। इस तरह से आपके ये तो हो जाएगा इसमें साइन का, ये हो जाएगा आपके कोस का, और ये हो गया आपके टेन का। तो इस प्रकार से इनको आप याद रखते थे। और अब इसके बारे में जो आपके आइडेंटिटीज थी उनको पढ़ते हैं, और पहले इनके रिलेशन जो आपको बताए कि इनके में कौन कौन से किसके साथ रिलेशन रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो टेन थीटा है ये होता है आपके साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन और कोस का जो आपके रेशियो होगा ये होगा इसमें टेन थीटा। और जो कोण थीटा है ये आपका 1/tan थीटा है,
यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। फिर देखिए सेक थीटा, सेक थीटा को आप लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा फिर इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। यानी इस प्रकार ये 4 फॉर्मूला है, इनको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। फिर देखिए जो आइडेंटिटीज है, सर्व समीकरण है, उसमें देखिए फर्स्ट है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेकंड है आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है आपके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार 3 तो ये सर्व समीकरण है और 4 ये फॉर्मूला, और फिर आपके ये इसमें रिलेशंस, इनको आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में। तो अब इसमें देखिए आपको याद रखने के लिए, वैसे इसमें जो आपके टेबल है जिनमें हम एंगल्स पढ़ते हैं आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके जो आपके रेशियोज की सारी ये इनकी वैल्यूज होती है, ये टेबल भी आपको इसमें याद रखनी होती है। तो इसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट करेंगे। उससे पहले हम आपके 3.1 एक्सरसाइज के लिए हम बेसिक इसमें स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ये भी एक प्रकार के फंक्शंस है, यानी जो फलन आपने पढ़ा है वही है इसमें। तो हिंदी में आप इसको कह सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन। इसमें देखिए ऐसे कुछ फंक्शंस हम पढ़ेंगे, जो फंक्शंस की डेफिनेशन को आप फॉलो करेंगे, जैसा कि आपने रिलेशंस एंड फंक्शन में पढ़ रखा है। तो इसके अंदर जो इंपोर्टेंट टर्म्स है उनमें देखिए एक तो है आपके एंगल्स, इसमें पढ़ते हैं आपके डिग्री, और डिग्री के अंदर भी हम इसमें पढ़ेंगे आपके साथ ही में रेडियन। तो इस प्रकार से डिग्री और रेडियन जो है आपके एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए एंगल्स किस प्रकार के होते हैं और कैसे एंगल्स बनते हैं। तो जैसे आपने देखा कि ये आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट से इस प्रकार से एरो की फॉर्म में है, तो इसको हम साथ ही एक्स एक्सिस की फॉर्म में भी लेंगे बाद में, लेकिन पहले आपकी क्या है, ये केवल एक रे है जिसमें एक पॉइंट है आपके ओ। अब इस प्रकार से एक कोई दूसरी और इसमें इस प्रकार की कोई एरो है, तो इसको हम यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इस प्रकार एंगुलर डिस्टेंस, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर एंगल। और इस चैप्टर के अंदर एंगल को हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा। हालांकि कभी कभी आपके थीटा है इसको ए या बी इस तरह से और भी लिखा जा सकता है। जैसे आपके कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसमें ये जो एंगल होगा इसको हम लिखेंगे एंगल ए। तो इस प्रकार कोई भी एंगल हो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। फिर देखिए आपके जो एंगल होती है इसकी मेजरमेंट से वो किन किन फॉर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखिए एक तो आपकी डिग्री और एक है रेडियन। तो डिग्री है वो किस प्रकार की माप है और रेडियन है ये किस प्रकार की है, और इनमें क्या रिलेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले एंगल्स की जो आपकी डायरेक्शन होती है उसको समझ लेते हैं। डायरेक्शन में देखिए कि इस प्रकार से यदि इसमें ये एरो है, इस प्रकार से इनका रिजोल्यूशन आपके अपर साइड इस तरह से है, जिसको हम कह देते हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है यानी ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, तब आपके थीटा जो होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि इसमें ये एरो है और इसमें जो इस एरो का रिजोल्यूशन जो है, घूर्णन जो है ये इस साइड में है, यानी ये है आपके क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी ये आपका नेगेटिव है, और इसमें ये जो एंगल होगा इसको हम लिखेंगे माइनस का थीटा। तो ये जो आपने इस तरह से इनकी डायरेक्शन देखी है आपके पॉजिटिव में और ये है इसमें नेगेटिव। अब देखिए आपके जो एंगल्स है इसमें एक तो इनकी मेजरमेंट आपकी डिग्री और एक है रेडियन। इनके अंदर जो फर्स्ट आपके डिग्री है इसको हम लिखेंगे जैसे कोई आपके थीटा है, तो थीटा में यहाँ पर ऊपर इस तरह से ये जो सिंबल होगा इस तरह से ये डिग्री का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 30 डिग्री,
45 डिग्री। तो ये इनको लिखने का तरीका है। अब ये होते क्या है कि आपके पास में इस तरह से कोई एक रे है, कोई किरण है, इसका जो आपके घूर्णन होगा इस तरह से, जो आपके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी तरह से हो, तो एक पूरा चक्र पूरा करके सेम आपके सिचुएशन में आएगी, तब आप इसे कहेंगे कि ये जो इसका घूर्णन हुआ है ये हुआ आपके 360 डिग्री। यानी कि इनके जो हम पार्ट्स बनाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से, तो इस तरह से कुल मिलाकर आपके, जैसे आपने चांदा देखा उसमें कंपास के अंदर आपने ये देखा था 180 डिग्री, तो इस तरह से इधर आपके 180 इधर 180, तो कुल हो गए आपके 360 डिग्री। फिर देखिए दूसरा है आपके रेडियन। रेडियन किस तरह का है कि यदि आपके पास में जैसे कोई एक सर्कल है, अब इस सर्कल में ये आपका सेंटर और ये इस सर्कल की रेडियस, तो जितनी आपके किसी सर्कल की रेडियस होगी उतना ही कोई आर्क लिया जाए या फिर कोई चाप लिया जाए, यानी इस प्रकार से रेडियस की माप का हमने ये आर्क लिया, तो इस आर्क द्वारा जो आपके सेंटर पर ये एंगल बना है, इस एंगल को हम कहेंगे थीटा रेडियन। और रेडियन का जो आपके सिंबल होगा इसको लिखेंगे थीटा और ऊपर स्मॉल सी लिखेंगे इस तरह से, तो ये आपके चिन्ह होगा इसमें रेडियन को दर्शाने का। अब देखिए जो रेडियन है इसका माप है वो डिग्री में कितना होता है। जैसे आपके 1 रेडियन है तो ये होता है इसमें 57 डिग्री 16 मिनट। अब ये डिग्री मिनट रेडियन इनमें आपस में क्या रिलेशन है इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब वापस देखिए कि जो हमने डिग्री पढ़ा इसका रेडियन से हम रिलेशन किस तरह से पढ़ेंगे। उससे पहले क्योंकि जो 1 डिग्री अभी हमने लिखा था, आपके 1 रेडियन जो लिखा था उसको लिखा 57 डिग्री 16 मिनट्स, तो उसमें रेडियन डिग्री और आपके मिनट्स ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में है डिग्री, तो डिग्री के अंदर इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये आपका एंगल जो है 1 डिग्री। अब यदि आपको किसमें हायर ऐसे कोई आपके पास में लाइंस है और कहीं पर काफी दूर, जैसे आपने मिसाइल्स का आपने प्रोजेक्शन ऐसे समझा होगा, तो उस तरह से काफी दूर तक हो तो उसमें स्मॉल पार्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे काफी दूरी तक ऐसे बंदूक से कोई गोली चलानी हो तो नजदीक हो तब इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन आगे जाकर ये डिफरेंस बड़ा हो जाता है। तो इसमें जो 1 डिग्री है इसको ही आपके 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो 1 डिग्री का जो आपके 160 पार्ट होगा ये हो जाएगा आपके 1 मिनट। तो इस प्रकार से 1 डिग्री का आपके 60वां हिस्सा जो होगा ये होगा 1 मिनट। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे ये है आपका 1 मिनट, इसको हम नेक्स्ट और 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो आपका 160 जो मिनट होगा इसको हम कहेंगे 1 सेकेंड, यानी आपके 1 मिनट का जो 60वां हिस्सा है वो होगा इसमें 1 सेकेंड। तो ये थे आपके मिनट्स एंड सेकेंड्स। नेक्स्ट देखिए जो आपके पास में अभी हमने पढ़ा था रेडियन। रेडियन में जो माप है वो डिग्री से किस तरह से बिलोंग रखता है। तो हमने जैसे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, जो वृत्त की परिधि है ये है आपके 2 पाई r, और वैसे आपने जो सर्कमफ्रेंस होती है उसके लिए आपने पढ़ा है कि जो सर्कमफ्रेंस है वह आपके जितनी परिधि होती है उसमें हम यदि डिवाइड करते हैं उसको डायमीटर से, तब जो वैल्यू मिलती है आपको वो होती है यहाँ पर पाई। तो पाई का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। यहाँ पर जो d है ये है आपके 2r, यानी कि रेडियस का डबल है आपके, तो इसको हम लिखेंगे पाई, और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर देखिए कि यहाँ पर जो 2 पाई है ये किस तरह से है, तो 2 पाई r कंप्लीट क्या है इसमें 2 पाई r इक्वल टू c। अब 2 पाई का क्या इसमें यूज होगा कि जो आपके कोई एक सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर जो कंप्लीट आपका सर्कमफ्रेंस बनेगा, इसमें यहां से जैसे P से स्टार्ट है, अगेन हम P तक पहुंच गए
तो ये जो एंगल बनेगा आपके, इसको हम कहेंगे 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन एंगल जो है उसके अंदर आपके इस तरह से ये होगा। तो ये जो 2 पाई है इसको हम कह देते हैं कि यदि कोई आपके स्मॉल पार्ट है, जैसे ये लेते हैं हम थीटा, तो इसको हम कहेंगे जैसे थीटा, और ये है आपके रेडियस, इसको कह देते हैं आर। वैसे ये सब जगह सेम होगा, और जो सरकमफ्रेंस और इसकी लेंथ हम लिखते हैं एल। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, और एंगल आपका जो है ये होना चाहिए रेडियन में। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसमें लेंथ ऑफ आर्क जो होगा ये होगा इसमें रेडियस इंटू एंगल। नेक्स्ट देखिए कि जो आपने अभी बात की इसमें कि ये आपका एंगल जो कंप्लीट है ये 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन एंगल है, तब इसमें जो आपने डिग्री में एंगल देखा था ये था आपके 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री अगर पढ़ें तो ये होगा आपके 360 डिग्री जो है ये इक्वल हो जाएगा इसमें 2 पाई रेडियन, यानी कि 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं, जैसे आपके यूनिट रूल जो आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 1 रेडियन जो मिलेगा वो मिलेगा इसमें 57 डिग्री 16 मिनट्स। और ये कैसे मिला आपको कि जैसे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई है आपके, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब इसमें इसको हम इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरह से लिखकर लिखेंगे, तो 2 पाई का इधर डिवाइड कर देंगे, यानी ये आपके 1 रेडियन जो होगा ये 360 बटे में आपके 2 पाई आ गया, यानी ये जो वैल्यू होगी आपके डिग्री में होगी। फिर इसमें ये आपका 360 है और अपन 2 इंटू पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 इसमें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप मिलेगा इसमें 57 डिग्री 16 मिनट्स। तो ये वैल्यू हो गई आपके इसमें 1 रेडियन की। फिर देखिए कि जब आपको 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो सेम इसमें 360 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो आपको इसमें मिलेगा 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360। सॉल्व करने पर 0.017 और 6 ये वैल्यू होगी आपके रेडियन में। तो ये दो वैल्यू जो है आपके, इनको आप याद रखेंगे और इनके आपके 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब देखिए आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इनको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे कि आपको यदि इसमें रेडियन में वैल्यू दे रखी है तो इसको वापस डिग्री में कैसे लिखेंगे और डिग्री की वैल्यूज को आप रेडियन में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए कि जब आपको इसमें मिल गया 360 डिग्री और इक्वल आपको 2 पाई, यदि आपने ये याद रख लिया एक, तब आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको आप एक तो लिख सकते हैं इसमें 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बटे 360 और सॉल्व करने पर आप याद रखेंगे इसमें पाई बटे 180 और ये वैल्यू होगी आपके रेडियन में। नेक्स्ट सेकंड देखिए कि यदि आप इसमें 1 रेडियन, आपको कोई वैल्यू रेडियन में मिल गई और 1 रेडियन आपको मालूम है इसमें कि 360 और बटे में आप लिखेंगे 2 पाई और फिर आपके जो ये वैल्यू होगी ये होगी डिग्री में, पर ये आपके हो जाएगा इसमें 180 बटे पाई और इसको हम डिग्री में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसके जो एप्लीकेशन है वो, यानी कि आपको एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे उनको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, यदि इसमें आपको पूछ लिया जाए जैसे 45 डिग्री है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तब आप इसमें 45 डिग्री कितना होगा, यदि 1 डिग्री आपके पाई बटे 180 रेडियन है तो आप 45 को जो दे रखा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बटे 180 से, तो ये हो जाएगा आपके 45 इंटू 4 यानी कि 180 हो रहा है। तो ये आपके कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, यानी 5 बटे 4 जो होगा ये आपका रेडियन में क्या हो गया आंसर। फिर देखिए कि जो आपके वैल्यू दे रखी है वो रेडियन में है, जैसे आपको दे दिया इसमें पाई रेडियन, तो रेडियन की वैल्यूज को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी आपको दो ये इसमें बातें याद रखना है। ये तो ये फॉर्मूला और इससे ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, 1 डिग्री क्या होता है और 1 रेडियन क्या होता है, ये याद रखें आपको तो दोनों याद रह जाएंगे।
तो पाई रेडियन कितना होगा, इफ 1 रेडियन इज 180 बाई पाई डिग्री। तो आप लिखेंगे इसमें पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 180 बटे पाई, तो ये आपके पाई टू पाई कैंसिल हो गया, यानी 180 डिग्री जो होगा ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि किसी भी आपकी डिग्री की वैल्यू को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन की वैल्यूज को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो में आज देखा आपके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। वैसे हमने फंक्शंस के बारे में इतना हम नहीं गए डीपली, लेकिन इसमें पढ़ा हमने जो एंगल्स पढ़ा और एंगल्स के आपके मेजरमेंट जो पढ़े हमने डिग्री एंड रेडियन, इनका जो हमने रिलेशन पढ़ा कॉरेस्पॉन्डिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके कई बार जो ऑप्शंस होते हैं वो रेडियंस में होते हैं और आपको जो वैल्यूज मिलती है वो डिग्री में दे देते हैं, तब आपको फाइनली आपको उसको कन्वर्ट करना होता है उसमें रेडियन में। तो इस तरह से आपके इनका जो एप्लीकेशंस होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में आपने जो भी पढ़ा इसको आप वापस एक बार देखिए, इनके नोट्स बनाइए, इनके फॉर्मूलाज याद रखिए, और नेक्स्ट वीडियो हम मिलने वाले आपके साथ में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।